मेरी थी। अब मैं बात आपकी देता हूँ। आप 1 2 3 4 5 6 या इससे ज्यादा बच्चों के माँ बाप हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 या इससे ज्यादा बच्चों के माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन मैं 1 2 नहीं, 50 60 नहीं, 100 भी नहीं, 150 भी नहीं, 200 से ज्यादा बच्चों के माँ बाप का रोल अदा करता हूँ। अरे कम से कम इस पे तो ताली बजाते हैं। बच्चे आते हैं, हौसला मिलेगा, लगेगा कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। अब आइए, यहाँ पर इन 200 बच्चे में पर 20-25 बच्चे जाते हैं, 20-25 आते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने 200 का आंकड़ा कभी नीचे नहीं होने दिया है। उस मालिक का भी शुक्र है और आप लोग का भी शुक्र है। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपने विश्वास करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने विश्वास जो करते हैं इसमें खड़ा उतरे। अब आइए, ज्ञान किसे कहते हैं? यह वो सागर है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई इंसान पूर्ण नहीं हो सकता सवाए उस रब, उस गॉड, उस परम ईश्वर को छोड़कर। तो ज्ञान को परिभाषा में बाधा नहीं जा सकता। मैं लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने ज्ञान को एक परिभाषा में बांधने की कोशिश की है। वैसे प्लेटो अरस्तु के पुस्तक आइडियल स्टेट में एजुकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्लेटो का आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली क्या है तो उसने बताया। दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। उसके गुरु का नाम सुकरात है। वही सुकरात है जिसको बीच चौराहे पर एथेंस के राजा के द्वारा जहर का प्याला दे दिया जाता है। सुकरात को पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फिलोसोफर था। सच बोला। गॉड किसी रिप्रेजेंटेटिव को धरती पे नहीं बनता। A king is not a representative of God। उसने पहला वर्ड बोला कि कोई भी राजा धरती पर भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि नहीं है। राजा ने सुना, पुलिस को भेज कर अरेस्ट करवा दिया। अरे अवाम जो है बहक जाएगा, विरोध कर देगा, हमारा कोई नहीं। लेकिन उसने हंसते हंसते उस चौराहे पर शहर का प्याला लिया और पी लिया। लेकिन वहीं पर प्लेटो अरस्तु रो रहे। सुकरात ने कहा, देखो मैंने अपने महफिल में किसी औरत को और अपने जीवन में किसी औरत को नहीं रखा कि तुम रोगे। रो नहीं, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान क्या है? मेरा मानना है कि ज्ञान जो है होल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एजुकेशन। अब ये होल डेवलपमेंट क्या है? सारा विकास हो, संपूर्ण विकास को हम लोग ज्ञान कहते हैं। बच्चे का संपूर्ण विकास करना चाहिए। उसकी शिक्षा, उसकी तरबियत, उसका संस्कार, उसका बैठना, उसका उठना, उसका चलना, ये सब ज्ञान के दायरे में आता है।